Assalamualaikum. Welcome back to Twin Scholars Academy. Hope so you are all doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 2.2 को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 2.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिपीट करवाना चाह रही हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था बट इस लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सॉल्व किया अगर वो क्वेश्चन नंबर 2 पर डायरेक्ट आए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा लॉगरिथमिक ऑफ अ रियल नंबर। लॉग हमारे पास क्या होता है, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले तो द जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथमिक इज गेट, हमारे पास क्या होगा, log b x इज इक्वल टू y। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, log b x इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन राइज ये होता है, हमारे पास b क्या है, हमारे पास यहाँ पे बेस, b क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे बेस, x हमारे पास है रिजल्ट, y हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या हम इसको पावर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। तो log में b हमारे पास बेस हो गया, x हमारे पास रिजल्ट आएगा, y हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट या पावर। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब समटाइम वो कहता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने राइट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लेना है बेस, ये मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने किस तरह राइट करना है। बेस के ऊपर हमारे पास आ जाएगी एक्सपोनेंट, EXP का मतलब है हमारे पास एक्सपोनेंट, या फिर आप इसे पावर भी रीड कर सकते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। अब इसको हमने किस तरह कर लेना है, बेस हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में b और x हमारे पास क्या है रिजल्ट, y हमारे पास क्या आ जाएगी b की एक्सपोनेंट मतलब b की पावर। तो राइट कर लिया मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, बुक में देख लेते हैं। हमारे पास b इज द बेस है, x इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लॉगरिथमिक इज बीइंग टेकन, y इज द एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस b, हमारे पास x टू द बेस b है। दिस मीन्स जब आपने इस फॉर्म को इन जनरल फॉर्म लॉगरिथमिक को आपने राइट किया एक्सपोनेंट फॉर्म में तो हमारे पास आ जाएगा b की पावर y इज इक्वल टू x। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, ये हमारे पास हो जाएगी b की पावर y इज इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन हमारे पास ये वाली आ जाएगी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, कन्वर्ट log टू 8 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है log है हमारे पास 2, 8 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तो हमने क्या राइट कर लेनी है, बेस हमारे पास कितनी है 2, सॉरी 3 मैंने राइट कर लिया, पावर। सबसे पहले आपने राइट कर लेनी है स्टूडेंट्स बेस। क्या राइट करना है सबसे पहले हमने, बेस हमारे पास क्या क्वेश्चन में 2, रिजल्ट हमारे पास है 8, जो x होगा हमारे पास ये क्या रिजल्ट 8 और y हमारे पास क्या आ गया 3। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम एज इट इज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास log 10, एग्जाम्पल नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास log 10 100 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमने राइट कर लेना है बेस हमारे पास है 10 इज इक्वल टू हमारे पास है 100, रिजल्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 100 और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 2। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म में। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, देखें log 100 is equal to its exponential form is 10 की पावर 2 is equal to 100। इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। यहाँ तक ऑल स्टूडेंट्स को क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं।
2 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस करें ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने उनको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट्स, वो है log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो अभी हम स्टडी करके आए थे, सबसे पहले हमने क्या राइट कर लेना है, बेस। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, आप भी इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस क्या हमने राइट कर लेनी है, 5। देन हमारे पास है 125, तो वो हमने क्या कंसीडर कर लिया था, 125 रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। 3 हमारे पास इज इक्वल टू के बाद जो 3 होगा इसको हमने रीड किया था, ये हमारे पास एक्सपोनेंट होगी या पावर होगी किसकी, b की। तो 5 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, आपने इसको इस तरह सॉल्व कर लेना। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log 216 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हमारे पास बेस क्या है। बेस है हमारे पास 2, रिजल्ट हमारे पास क्या है 16, और पावर हमारे पास क्या आ गई है इस क्वेश्चन में 4। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास 125 ही आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास आंसर 16 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने देख के परेशान नहीं होना, आपने एक दफ़ा इसको देख लेना। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। जिन स्टूडेंट्स को तो एग्जाम्पल्स की समझ आ गई थी वो ये क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करना स्टार्ट करें, और जिनको नहीं आई वो एक दफ़ा देख लें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। log 23 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है 23, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1, और हमारे पास पावर एक्सपोनेंट क्या आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, log 5 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लेनी है बेस हमारे पास क्या है 5, रिजल्ट हमारे पास क्या था 5, और पावर हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 1। हमने इसको राइट कर लिया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास log 2 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -3। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये वाली स्टूडेंट्स हमारे पास होगी बेस, इसको हमने राइट कर लिया बेस। जो ये वाली टर्म होगी इसको 1/8, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास है रिजल्ट। 1/8 रिजल्ट आ गया हमारे पास। -3 हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा थोड़ा ज़रा मैं अंडरलाइन भी कर दूं ताकि स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो आपको जहाँ से जिस टाइप में से कन्फ्यूजन होगी आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log 93। अब इस क्वेश्चन को देखने आपने परेशान नहीं होना, इस क्वेश्चन को देख के आप इसको इजी वे में पहले राइट कर लेंगे। log हमारे पास आ जाएगा 9, 3 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह देखिए 1/2 को इधर कर लिया, log 9, 3 को हमने लेफ्ट साइड पे कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस हमारे पास 9 है, देन हमारे पास 1/2 क्या स्टूडेंट्स, सॉरी बेस 9 और रिजल्ट क्या है हमारे पास 3, देन हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी आ गई, एक्सपोनेंट फॉर्म। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, log 10 सेम एज इट इज उसी तरह अगर हम पहले लिख दें log 10 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। तो 10 हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, बेस। 1000 हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट। 1000 कह रही हूँ, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ गए। पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 की पावर 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इसको किस फॉर्म में राइट कर दिया, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो इसको हम किस तरह राइट कर लेंगे? सबसे पहले तो आपने बेस को लिखना है स्टूडेंट्स।
देन आपने बेस के साथ जो रिजल्ट होगा ये हमारे पास 1/16 होता है रिजल्ट, इसको हमने राइट कर लेना है इज इक्वल टू के राइट साइड पे। देन है हमारे पास -2 हमारे पास ये रहा, -2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की बेस की पावर आ जाएगी हमारे पास -2। इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इजी थे, लोगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमने हर केस में x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है। स्टूडेंट्स जिनको तो देख के पता चल गया कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है वो मुझे कमेंट्स में बता देंगे क्वेश्चन किस फॉर्म में है, और जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हुआ उनको मैं बता दूं ये हमारे पास लॉग राइट किया हुआ है ना, तो लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने इसको करना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल में हम किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास log 5 25 इज इक्वल टू x। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेस होगी हमारे पास 5 उसको हम राइट कर लेंगे इस तरह। बेस को हमने राइट कर लिया इधर, 25 हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारे पास x। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे पास बेसिस है ना क्वेश्चन की वो सेम आ जाए। तो वो किस तरह सेम आएंगी, f5 की पावर आ जाएगी x, और अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा दूँ, जब मैं करती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास ऐड, तो वो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25। तो हम यहाँ पे राइट करवा सकते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देखें अब हमारे पास 5 इक्वल आ गया, बेसिस सेम आ गई हैं। जब बेसिस सेम आ जाएंगे तो हम इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली 2। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7 का log 2x इज इक्वल टू 16। सबसे पहले तो 2 हमारे पास इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको राइट करेंगे तो 2 आ जाएगी, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x। 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 6। इसका मतलब है हमने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने, 6 टाइम्स। जब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब हमने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू x। तो हम इस तरह राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 64। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? हमने x की वैल्यू को किस तरह राइट करना है, फर्स्ट स्टेप होगा आपका, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देन आपने ट्राई करना है आपकी बेसिस सेम हो तो फिर आपने पावर्स को आपस में कंपेयर करके राइट कर लेना है। स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 7 को सॉल्व किया था, सेम एज इट इज हमें अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास राइट है log x 64 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप होगा इस क्वेश्चन में, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो हम किस तरह राइट कर लेंगे, x हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स बेस, 64 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, 3 हमारे पास आ जाएगा x की पावर, बेस की एक्सपोनेंशियल आ जाएगी हमारे पास 3। x बेस हो गया, 64 हमने रिजल्ट कंसिडर कर लेना है, 3 हमारे पास उसकी एक्सपोनेंशियल आ जाएगी। अब हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास दोनों के बेसिस सेम हो जाएं। तो स्टूडेंट्स बेसिस सेम हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? हमने दो काम करने हैं, या तो इनकी बेसिस को सेम कर लें या इनकी पावर्स को सेम कर लें। तो बेसिस तो सेम नहीं हो सकती है, हमारे पास x है कि यहाँ पे हमारे पास x आ सकता है, नो।
तो अब हमने क्या कंसीडर करना है, अगर हम यहाँ पे x की क्यूब लिख लें इज इक्वल टू, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आ जाए। अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 2 का स्क्वायर लें 4, 2 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाएगा 8, तो हम नहीं राइट कर सकते। 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो 9, 3 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाएगा 27, तो वो भी नहीं राइट कर सकते। अगर हम 4 लें तो 4 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, 4 को एक और टाइम मल्टीप्लाई करें मतलब 4 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का क्यूब। स्टूडेंट्स एनीवन आइडिया 4 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 64, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 4 का क्यूब राइट कर लें या हम 64 राइट कर लें। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 ही आ जाएगा ना, तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 का क्यूब। पावर्स क्या हो गई हैं हमारे पास सेम, तो हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर एक्सपोनेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हमारे पास है क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने इनको स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट log 5 1 इज इक्वल टू 6 है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने राइट कर लेना है इसको राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम किस तरह राइट करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1 और पावर हमारे पास क्या आ गई है x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बेसिस तो सेम नहीं है, क्या पावर्स भी नहीं सेम, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी नंबर के ऊपर आपके पास पावर 0 पड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 की पावर 0 तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो 5 की पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, या आपने याद रखना है 5 की पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो क्या मैं 1 की जगह में 5 की पावर 0 इंसर्ट करवा सकती हूँ, बिल्कुल करवा सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास है, तो इसका आंसर 1 नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे राइट करवा दूंगी 5 की पावर 0। अब बेसिस सेम आ गई हैं तो बेसिस को हम कंपेयर कर लेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, log x8 इज इक्वल टू 1 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 3 को राइट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8, तो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगी 1, ऑब्वियस सी बात है इसकी पावर भी 1 है जो हमें नज़र नहीं आ रही, तो पावर्स को जब हम कंपेयर कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में हमने x की ही वैल्यू को फाइंड करना है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है log 10x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले तो हमने इसको राइट कर लेना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 10 हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास है x और हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या है -3। अब इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह लिखा हो ना -3, अगर हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर लेंगे 1 3 की पावर 3। ठीक है, नीचे जाके हमारे पास क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 इज इक्वल टू x। अब हमने क्या करना है, इस 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू x। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, जब हम 1 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, log की पावर 4 x इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 4, x हमारे पास क्या है इसका रिजल्ट, पावर हमारे पास क्या आ गई है 3/2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं इसकी पावर के साथ। अब हम इसको देख लेंगे, हमारे पास है 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं ले लूँ 2 का स्क्वायर तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 के, तो मैं 4 की जगह पे यहाँ पे इंसर्ट करवा सकती हूँ 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3/2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x।
अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स 2 को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो अब आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 8। x इज इक्वल टू 8 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 1024 इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में राइट करते हैं। 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे बेस 1024 हमारे पास है, यहाँ पे 1024 हमारे पास है रिजल्ट, और एक्सपोनेंशियल क्या है हमारे पास x। तो हम ट्राई कर लेते हैं, या तो बेसिस सेम कर लेते हैं हम, या फिर हम पावर्स को सेम कर लेते हैं। अब बेसिस सेम हो सकते हैं बट पावर्स नहीं। यहाँ पे तो हमारे पास x है, क्या यहाँ पे हमारे पास पावर x आ सकता है? नो। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 2 की पावर आ जाए। 2 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने के आंसर हमारे पास ये आए 1024। तो अभी हम देखते हैं 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब अगर हम स्टूडेंट्स 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को तो हमारे पास आ जाएगा 1024। तो बेसिस क्या होगा ये सेम। अब हमने पावर्स को आपस में कंपेयर कर लेना है, तो हम क्या लिख लेंगे x इज इक्वल टू 10। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 1 से लेके 6 तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? होप सो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। लेक्चर को अपने क्लास फेलोज के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।